बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर वारिस। वेलकम यू ऑल इन हेल्थ केयर विद डॉक्टर वारिस। व्यूअर्स, आज फिर काफ़ी अरसे के बाद आपके साथ हाज़िर हैं। ये आजकल जो मौजू हमारे पाकिस्तान में क्या बल्कि सारी दुनिया में चल रहा है कि कोरोना वायरस, मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना वायरस अब तक ये सूरत हाल कैसी है, कैसी कितनी रहेगी। इसके लिए हम आपको ये बताएं कि ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिज़ीज़ 19 जो दिसंबर 2019 से इसको नाम लिया गया कि इससे शुरू हुई वुहान सिटी चाइना से, वो पूरे दुनिया में फैल गई, जिसको हम पेंडेमिक कहते हैं। यानी ये डिज़ीज़ पेंडेमिक की सूरत हाल अख्तियार कर गई है। तो इसके असरात पाकिस्तान में भी यकीनन ऐसे ही हैं जैसे पूरी दुनिया में हैं। लेकिन अब हमें इसको करना क्या है, अब कैसे बचाया जा सके, या अब ये कब तक ये हमारे यहाँ सूरत हाल रहेगी। ये तो मैंने पहले भी आपको कि बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि ये फैलेगी, यानी इसको वायरस को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन हम कैसे बचें या कैसे मतलब इससे बच सकते हैं, वो ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें और डिस्टेंसिंग रखें, यानी मेल जोल को कम से कम रखें, और इससे ही इससे बचा जा सकता है। व्यूअर्स, इसके जो फैलने के असरात हैं और उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं, वो ये है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। अपने आप से जो ताल्लुकात हैं या जो मेल जोल है वो कम से कम रखनी है, क्योंकि ये वायरस हाथ, नाक और मुंह से फैलता है। और ये वैसे इसके असरात जो है बिल्कुल कम देखे गए हैं कि ये फ्लू लाइक सिम्टम से हो, लेकिन फिर भी इसके खांसने से अगर कोई इसके ज़रात कोई साइड बाय में खड़ा आदमी होगा या कम से कम 3 फुट से कम यानी 1 मीटर के फासले के अंदर होगा, तो इसको जो असर है उसके हो सकता है। तो इसकी जो साइन सिम्टम तो ये तो पहले पुरानी वाली बात है कि इसकी खांसी होती है और फीवर, सांस का उखड़ना यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये वगैरह इसकी निशानियाँ होती हैं। लेकिन अब हमें सोचना है कि ये इससे बचा कैसे जा सके, क्योंकि ये वायरस तो इस तरह मेल जोल रहती है तो फैलता है। इसको हुकूमत ने जो अभी लॉकडाउन का सिस्टम रखा है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ा है। लेकिन फिर भी अगर लोग उसमें बेएहतियाती करते हैं तो ये एक से दूसरे आदमी को ज़्यादातर फैलता जा रहा है और फैलेगा। तो इससे रोकना ये है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। इम्यूनिटी यानी क़ुव्वत मुदाफ़अत, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत जिस्म में पैदा करनी होती है, वो जो बढ़ानी है। हमें कैसे बढ़ती है ये, जैसे हमको जो सिट्रस फ्रूट हैं जैसे लेमन है, या जो बहुत सारे ऐसे जूसेस हैं, ऑरेंजेस वगैरह हैं, अदरक है, या जो बहुत सारी हमारी बैलेंस डाइट वाली खाने हैं वो खाते रहेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। तो इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो बीमारी आएगी भी तो जैसी चली जाएगी। जो भी सस्पेक्टेड लोग होते हैं हमारे, या बाहर से आए होते हैं, या क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री होती है जिनकी, वहाँ से जहाँ से ये फैला हुआ है, वो अगर अपने आप को क्वारंटाइन नहीं करेंगे, यानी 14 दिन के लिए अपने आप को इसको महसूर करना होता है कि जो दूसरे लोगों तक ये न फैले। हमें अपने आप पे एहतियात की ज़रूरत है। ऐसे जैसे कि अगर हमें पता है कि हमारे इस ख़ानदान में किसी आदमी ऐसी बीमारी में जकड़ा हुआ है या कहीं हिस्ट्री आई है, तो या कोई बाहर से यानी जैसे कोई उम्रे से आया, कोई ज़ायरीन है, कोई ईरान से आया, यानी दूसरे ममालिक से यहाँ ये ज़्यादा है, वहाँ मिलना नहीं चाहिए हमें उनको, क्योंकि उसको जो वायरस हैं उससे फैलते हैं। व्यूअर्स, ये भी आपको हम बताते चलें कि ये इसके जो फैलाव है ये तब तक रहेगा जब तक हमारी यहाँ हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं हो जाती। हर्ड इम्यूनिटी हम उसको कहते हैं कि ये यहाँ
या तो 70 से 90% तक ये लोगों में फैल जाए, ये इसकी एंटीबॉडीज़ उसकी फैलने के बाद लोगों में बन जाएं, या फिर उसको इम्यूनाइज़ किया जाए। तो ये ज़्यादातर लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो बाकी कुछ थोड़े बचेंगे, तो वो उसकी वजह से ही हो सकता है। लेकिन ये इसको जैसे कि ये पेंडेमिक डिज़ीज़ बन गई है, यानी पूरी वर्ल्ड वाइड है, तो ये जब तक लोगों में हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी तब तक ये फैलती रहेगी। अब ये देखा गया है कि इससे जो असरात हैं, यानी बहुत सारे मुतासर कौन लोग होते हैं, ये इसमें जैसे मैंने पहले भी बताया है कि ये इससे जो ज़्यादातर असर लेते हैं या जो असरात होते हैं वो एजड लोग हैं, जो जैसे 60 ईयर से ज़्यादा उम्र वाले और या कम उम्र के बच्चे। लेकिन किसी भी उम्र में भी ये हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादातर अमवात हमारे यहाँ भी हुए हैं या दूसरे ममालिक में हुए हैं। ये देखा गया है कि जहाँ जो फीबल लोग हैं या जो कमज़ोर लोग हैं या कोमॉर्बिडिटीज़ से अब तक जो अमवात हुई हैं, उसमें भी ये देखा गया है कि वहाँ जिसको पहले से कोई और बीमारी मौजूद है, जैसे ट्यूबरकुलस है या कोई नमूनिया है या डायबिटिक है या कोई HIV वाला बंदा है, यानी या कोई कार्डियक प्रॉब्लम से पहले ही है, यानी इम्यूनिटी उसकी पहले ही कंप्रोमाइज्ड है, तो उस पर ये बीमारी का हमला जल्दी हो जाता है। लेकिन हमने ऐसे बहुत ही कम देखे हैं जो जिस बिल्कुल फ़िट हों और यंग हों और वो उसको ये हो जाए। हाँ, उसको हो सकता है जो HCP हमारे होते हैं, यानी हेल्थ केयर पर्सनल्स, ये जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, उसको अगर कहीं बेएहतियाती किसी भी तरह से PPE की न मिलने की वजह से या उसको अच्छी तरह कोई वो प्रोटेक्शन मेजर नहीं हो और वो उसके पेशेंट्स के कोई सैम्पलिंग लेते हैं, तो उसको भी ये हो सकती है। अदरवाइज़ बाकी जो लोग हैं वो कोमॉर्बिड डिज़ीज़ से, यानी उसको पहले से कोई एग्जिस्टिंग डिज़ीज़, क्रॉनिक डिज़ीज़ है और उम्र भी बड़ी है, तो इम्यूनिटी भी कम है उसको, तो उसको ये ज़्यादा हमला करती है। अदरवाइज़ ये इतनी लीदल नहीं है, यानी इसको 98% तक तो लोग खुद व खुद ठीक हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, आप ये आपको अब तक मैंने आपकी सूरत हाल बताई कोरोना वायरस के बारे में। ये जो दुनिया में मामला चल रहे हैं, ये लॉकडाउन की वजह से भी इसमें बहुत सारी कमी आई है। लॉकडाउन का मतलब ये है कि लोग घरों से बिला वजह कम निकलें, और कम निकलेंगे तो मेल जोल कम होगी तो ये वायरस भी कम फैलेगा। लेकिन अभी अपनी इम्यूनिटी भी बूस्ट करना तमाम ज़रूरी होती है, और इसको करें। व्यूअर्स, ये है हमारा आज का अब तक के लिए कोरोना वायरस के बारे में, और नेक्स्ट अब जो भी सूरत हाल बनेगी इंशाल्लाह आपको बताते रहेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।